पिंजरे में कैद कर दी है। तो आप खुद ही सोचे मुर्दा जिस्म की क्या कैफियत होती है। अब तो मादी होते जा रहे हैं, कर ले कितना जुल्म इन्होंने करना है। सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे मरना कबूल है, इनके साथ जाना कबूल नहीं है। वो हमें आयतल कुर्सी नहीं सुना सकते, वो हमें कोई आयत नहीं सुना सकते, वो कुल वल्लाह नहीं सुना सकते। आपको हमने पहले कहा था वो हमारी रेड लाइन है, उसे क्रॉस मत कीजिएगा। तो फिर वो नवाज शरीफ का बच्चा इतना जो बड़ा चोर है उसको क्यों नहीं गिरबान से पकड़ा? पाकिस्तान में हम के लिए कोई मेडिसिन नहीं बनाते, इंसानों के लिए तो बनती है, के लिए कोई मेडिसिन। ये तो उसकी मजबूरी थी, हाथ पकड़ के उन्होंने दबा दिया, वरना उसकी औकात वो एटमी धमाके कर दे। इन्हें अवाम तो इन्हें जूती अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि आपको डर नहीं लगता? रात के 12-1 बजा हुआ है, एग्जैक्ट टाइम बताऊं पूरा 1 बजा हुआ है। तो जो ख़वातीन के साथ हशर किया गया, रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रियासत माँ की तरह होती है, ख़वातीन को जिस तरह से घसीटा गया, जिस तरह से उनको ज़दोकोब किया गया, चादर चारदीवारी का तसल्लुत पमाल किया गया, फिर भी आप रात के 1 बजे यहाँ पे खड़े हुए हैं। हम पिछले 9 मई से हमारे जो हालात हैं ना, वो यूँ समझें कि हम मुर्दा जिस्म की तरह, हमारी जान निकाल के इन्होंने वहाँ एक पिंजरे में कैद कर दी है। तो आप खुद ही सोचें मुर्दा जिस्म की क्या कैफियत होती है। हम 9 मई से हम इसी तरह तड़प रहे हैं, और ये ऊपर से हम पे जो जुल्म कर रहे हैं और जो बर्बरियत ये हमें दिखा रहे हैं, ये हमारा राइट तो नहीं है ना। जिस तरह ये हमें कर रहे हैं, ज़दों को औरतों के साथ बदतमीज़ी की गई है, सारा कुछ किया गया है। क्या औरतें इस सलूक की मुतहम्मिल हैं? मर्दों के साथ तो आप करें, ठीक है, औरतों के साथ तो नहीं। मर्द भी यहाँ पुरसुकून वो कर रहे हैं एहतजाज, लेकिन इन्होंने क्या किया, उनके ऊपर शेलिंग की, लाठीचार्ज पिछले 3 दिनों से। अब हम वहाँ पे गए हैं, इतनी शेलिंग हो रही थी, तो हमें लड़के कहते हैं अब पीछे चले जाए। मैंने कहा अब तो ये हमारी खुराक बनती जा रहा है। इन्होंने हमें आज शेलिंग का आदी कर दिया, क्योंकि जिस दिन हम फर्स्ट डे खान साहब के घर गेट के आगे हुई थी ना, आंखें साफ कर रहे हैं आप। बिल्कुल हकीकत है, आंखें साफ कर रहे हैं। फर्स्ट डे खान साहब के गेट के आगे जब शेलिंग की थी ना, यकीन करें 10-15 दिन कंडीशन ये थी कि जैसे मैं तमे की पेशेंट हूँ। तो वो शेलिंग हमने बर्दाश्त की। ये क्या, अब तो मादी होते जा रहे हैं, कर लें कितना जुल्म इन्होंने करना है। इनके साथ होना किसने है? आप भी साथ चलेंगे? कभी भी सवाल ही नहीं पैदा होता। मुझे मरना कबूल है, इनके साथ जाना कबूल नहीं है। 2-3 दिन से आप थे, अब वो आ जाएंगे। हम यहाँ जहाद लड़ रहे हैं, ये जहाद है। वो कह रहे हैं हम जहाद कर रहे हैं। हक और बातिल का जहाद होता है, और इसमें हक जो होता है वो जहाद कर रहा होता है। बातिल कहाँ से जहाद करता है? ये बातिल होके जहाद कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान तो बेचारा उधर है, वो कह रहा है मुझे पता है वजू के फ़र्ज क्या होते हैं, गुस्ल के फ़र्ज क्या होते हैं, नमाज कैसे होता है, रोज़ा कैसे होता है। नमाज नहीं पढ़नी आती उसको, वो फ़र्ज हमें बताएगा, वो फ़र्ज बताएगा हमें। लगा रहे हैं मौलाना पे। नहीं, तो उन्होंने ईद की नमाज आपके सामने पढ़ी है, आप बताएं। वो हमें आयतल कुर्सी नहीं सुना सकते, वो हमें कोई आयत नहीं सुना सकते, वो कुल वल्लाह नहीं सुना सकते। उससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ? उसको तो मौलाना कहना, मैं कहती हूँ अपनी तजलील करवानी है। मौलाना का मतलब होता है हमारे मौलवी साहब। वो कहाँ से हमारे मौलवी? अगर वो हमारे मौलवी हैं तो फिर हमें तो मेरा ख्याल है डूब के मर जाना चाहिए। हमें तो सारा कुछ आता है, नमाज भी आती है, आयतल कुर्सी भी आती है, सारा कुछ ही आता है। सूरह यासीन ज़ुबानी आती है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उनको तो सूरह इखलास नहीं आती, सूरह फातिहा नहीं आती। उनसे कभी खड़े होकर सुने तो सही, अगर सुना दे तो फिर कहिएगा। अच्छा, अब मसला ये है कि जो मारधाड़ हुई है पूरे मुल्क में, कोर कमांडर हाउस, कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी या और जगहों पे जहाँ पे फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचा, वो सारे पर्चे खान पे बनेंगे। अब देखें जी, हर अमल का एक रद्द-ए-अमल होता है। आपको हमने पहले कहा था वो हमारी रेड लाइन है, उसे क्रॉस मत कीजिएगा, वरना जो होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। इन्होंने क्यों किया ऐसा? इनको पता था ना कि उनके लिए तो हम इतनी सी बात नहीं बर्दाश्त करते, और इन्होंने उन्हें गिरेबान से खींचा। आप सोच नहीं सकते कि उस दिन हमारी क्या कैफियत थी। राना सनाउल्लाह कहता है करप्शन करोगे तो यही हाल होगा। तो फिर वो नवाज शरीफ का बच्चा इतना जो बड़ा चोर है, उसको क्यों नहीं गिरेबान से पकड़ा? लाइन मैं पकड़ती हूँ, लेके तो आए उसको पाकिस्तान। लोगों ने पाकिस्तान से मेडिसिन नायाब कर दी थी, मेडिसिन लेने गया हुआ वहाँ से मिल नहीं रही। या तो मेडिसिन ढूंढ दें आप, उन पे एक एहसान कर दें। मेडिसिन आप ढूंढ के नहीं दे। पाकिस्तान में हम के लिए कोई मेडिसिन नहीं बनाते, इंसानों के लिए तो बनती है, के लिए कोई मेडिसिन वो इंसान है। नहीं, वो इंसान नहीं है, हम उसको इंसान नहीं समझते। जिस बंदे ने 70 सालों में एक हॉस्पिटल नहीं बनाया, एटमी धमाके करवाए सबसे पहले आपकी, ये तो उसकी मजबूरी थी, हाथ पकड़ के उन्होंने दबा दिया, वरना उसकी औकात वो एटमी धमाके कर दे। वो तो इतना बुज़दिल इंसान है, उसको जरा सा जेल का खौफ होता तो वो लंदन भाग जाता है। वो दुख्तरे पाकिस्तान, उनकी जो बेटी हैं खूबसूरत सी, वो कह रही हैं कि खान साहब जो हैं
ये अब अदालत के कंधों पे सवार होकर आना चाह रहे हैं, कौम पर मसलत किए जाएंगे। खान साहब अदालत के कंधों पे नहीं, अवाम के कंधों पे आना चाहते हैं, जो कि अवाम इन्हें कंधा फराहम नहीं करती। इन्हें अवाम तो इन्हें जूती मारना गवारा नहीं करती। वोट हमारा राइट है ना, ये क्यों नहीं इलेक्शन करवा रहे, क्यों खौफजदा है? इसलिए खौफजदा है, इनको पता है हमने तो मर जाना है, हमारे ये सारे गुलाम आज़ाद हो जाने हैं, हमारी बादशाह ख़त्म हो जानी है, हमने एक टके की हमारी औकात नहीं रहनी पाकिस्तान में। तो इन्होंने क्या यहाँ पे चने बेचने हैं पाकिस्तान में रह के? तो इसलिए इलेक्शन नहीं करवा रहे। तो इलेक्शन करवाएंगे तो रिहाई मिलती है, उसके बाद फायरिंग भी है, शेलिंग भी है, क्या वजह क्या थी? अब तो खान साहब को रिहाई मिल गई थी, कोर्ट की तरफ से रिलीफ मिल गया था, उसके बाद ये सारा ड्रामा किसने और क्यों करवाया? असल में मरियम को चैन नहीं आ रहा। मरियम का क्या कसूर भाई? तड़प रही है, तड़प रही, वो उसी को तो सारी तकलीफ है, उसकी तो बादशाह जा रही है, उसी को तकलीफ हो रही है। मरियम के पास कोई डेजिग्नेशन रहा पहले? नहीं, मेन चीज़ ये है, देखें जब आपके कुछ इदारे भी साथ मुलव्वस हो जाए ना, आपके हुक्मों पे चलना शुरू हो जाए, और जिस बंदे को तकलीफ होगी वो अपनी तकलीफ का किसी तरीके से तो इजहार करेगा ना। ये सारा कुछ वो हमें मजीद खौफ दिलाने के लिए कर रहे थे कि जी हम ये कर लेंगे, हम वो गोलियों से डर हमारा इन्होंने उतार दिया है। वो कहते हैं ना हमने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। हम 3 दिन मैं इधर रही हूँ, माशाल्लाह मैं अपने 4 बच्चे घर छोड़ के आई हूँ। मैं यहाँ जहाद लड़ने आती हूँ, मैं यहाँ पे वैसे नहीं आती, मैं खान साहब के लिए नहीं सिर्फ आती, वो तो हमारा लीडर है, वो तो हमें रहनुमाई करता है। हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आते हैं, यहाँ मरने आते हैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि जो पाकिस्तान हमें नहीं ना मिला, हम चाहते हैं हम अपने बच्चों को दे के जाएं। एक इंसाफ पसंद मुल्क जहाँ हर किसी के राइट्स उसको मिले। यहाँ पे ये जो कर रहे हैं आपके सामने है, हम अगर इशारा भी काटेंगे ना तो हमारा चलान होगा। ये जो मर्जी करें, कत्ल भी कर दें, कोई नहीं। ये अब कितने कत्ल हुए हैं, कितनी शहादतें हुई हैं, ये क्या हमें उनका इंसाफ देंगे? वो जिन लोगों ने उनको गिरेबान से पकड़ा था खान साहब को, वो बंदों को क्या सजा मिली है बताएं ना मुझे। आज तक नवाज शरीफ को किसी ने ऐसे जुर्रत की है हाथ लगाने की? कभी नहीं की। क्यों नहीं की? वो भी जेल में रहा, तो मरियम भी रही, हमजा भी रहा, ख्वाजा साद भी रहा, वो तो बेचारी फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करती रही, हमें तो याद है। तकलीफें उसने बर्दाश्त की होती ना तो उसको पता चलता। उनके वहाँ जो हुआ है ना वो आपको भी पता है, उनको 5 स्टार होटल के जैसा तो उनको रूम दिया गया, इतनी याशियाँ की गई हैं। खान साहब खुद भी तो हमारे खान साहब को एक चटाई दी गई, वो पेशेंट थे, जिसको चोट लगी होती है ना उसको एहसास होता है तकलीफ क्या है। मेरा घुटना टूटा है, मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, मुझे पता है जब तकलीफ होती है तो कितनी तकलीफ होती है। उनकी तो अभी रिसेंटली गोलियाँ लगी हैं, उनसे तो वो नीचे नहीं सही तरह से बैठ सकते ना, और उनको चटाई फ्राहम की गई नीचे बिठाने के लिए। कितनी जिल्लत, आपको शर्म नहीं आती? आप लोगों के लिए एक्स प्राइम मिनिस्टर होंगे, हमारे लिए वो प्राइम मिनिस्टर ही है, हम उन्हें प्राइम मिनिस्टर समझते, हमारे लिए वही प्राइम। तो शहबाज शरीफ क्या है? जोकर जोकर चलें, से अलावा उसकी कोई हैसियत। फैसला आपने करना है, अवाम ने करना है कि इस धरती माँ का हकीकी किरदार कौन अदा कर रहा है, सब हलाली परचम के नमूज को कौन पामाल कर रहा है। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान एक आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवाइड इंसान, अल्लाह ने के बाद।